आपकी इज्जत ने टीवी स्क्रीन की इज्जत बढ़ा दी है, जैसे हम कहेंगे। इम्पेकेबल, बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत खूबसूरत शूट हुआ, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टर ने अपना विजन सैफी हसन ने विजुअलाइज किया है। मैं एक एक लड़की का, उर्वा का भाई, जो पुलिस स्टेशन में अब डीआईजी साहब, मतलब आप सैफी हसन जो एक कास्ट को जमा करते हैं ना, एक पूरा जो ensemble होता है, every person from the top till the bottom, from the supporting till the main, everybody is perfect. So सब जो है वो casting is brilliant. I think the storytelling is brilliant. उमेरा ने बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा और मुझे बहुत, it's so captivating. मैं हर दफ़ा ये सोचती हूँ अब क्या होगा, एंड मुझे अब डेस्परेशन शुरू हो गई है, मैं नहीं देखती हूँ ड्रामे कि अब मुझे अगली एपिसोड देखनी है। सो मैंने एंड का भी देख लिया जाके, यू नो, जो नेक्स्ट एपिसोड में अपकमिंग में होता है। द राइटर मेरा ने बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मिस्ट्री है जो चलती जा रही है, और वो मिस्ट्री नहीं है, मतलब ये नहीं कि वो खुल नहीं रही है, वो जिस तरह जंजीरे में हो रहा है ना कि कुछ होना है लेकिन कुछ होता नहीं। इसमें कुछ होता है और फिर आगे अब क्या है, फिर दोबारा से आपको एक नई पसूड़ी पड़ जाती है कि अल्लाह अब क्या होगा। अच्छा चलो, ये बात, उसकी लाश नहीं थी लेकिन उसकी कॉल आ गई, मुझे तलाक चाहिए, उसके बाद वो गायब होगी। अब एक नई मिस्ट्री फौरन आ गई है, कोई लड़का था, हमने देखा रेलवे स्टेशन के ऊपर। सो द स्टोरी इज मूविंग एंड द स्टोरी इज नॉट मूविंग ऑन वन ट्रैक, इट इज मूविंग ऑन एवरी ट्रैक। घर में माँ, बेटियाँ, दोस्त, जो कैरेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की कहानी है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आपकी इज्जत, आई एम गोना गिव इट 3 thumbs up. Is that a thing? Yeah, 3 thumbs up. तो मैंने ने एक एक सीन इतनी खूबसूरती से लिखा। आई जस्ट लव द डायलॉग्स। वो किसी की भी कॉन्वर्सेशन हो, खूबसूरती इस चीज़ की ये कि जो कहानी है, फिर हमारे पास एक्टर्स होते हैं, फिर वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं, दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन। वो चली गई, वो गुम गई। मरीना ने राइटली सो सेड कि यू नो, वो सारी कहानी अभी भी हमारी उर्वा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ताबिश को वो एक उसमें डाल गई है, एक यू नो फंसा गई है, कश्मकश में। उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं, वो ना तड़प रहा है, उसको खिड़की में फंसा गई, जैसे चूहा तड़प रहा होता ना, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं निकलूं कैसे इसके अंदर से। वो हर तरफ से घेरा गया है। उसका टिकट पॉलिटिशियन ने उसको कह दिया, इलेक्शन से पहले तुम्हारी ये बकवास शुरू हो गई है। पुलिस वाले को शक हो गया ऑलरेडी, वो उसको कहता है कोई और वजह भी, कहता है और क्या वजह, उसे कहता है वक्त आने में बताऊंगा कि और क्या वजह हो सकती है। पुलिस वाले को ये भी समझ में आ गई कि इसके पास बीवी की तस्वीर तक नहीं है। व्हाट वाज हैपनिंग, पुलिस वाले भी तो अपना शक करेंगे। आई एम टोटली टेकन बाय सानोज कैरेक्टर, कि किस तरह की माँ लिखी है उमेरा अहमद ने। ये वही वाली माएँ होती होंगी ना, जब गैस का सिलेंडर फटता होगा, ये बहुएँ जलती होंगी तो कहती होंगी कि कवर करती होंगी। जैसे जब उसकी माँ आती है तो वो ये नहीं कह रही कि कहाँ चली गई, उसको पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, क्यों गई है, उस पर क्या गुजर रही होगी, मेरे बेटे पे बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। That's what she's saying. That's a very deep line. Like, you know, the mother completely trying to cover. दोस्त को बुला के उससे पूछती, तुम बताओ, तुम्हें बताया होगा उसने, कहाँ गई। वहाँ पे भी वो अपने हर जगह से, वो कहीं ना कहीं से माँ जो है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। हर जगह से जहाँ पे भी देखे ना, वो शी इज़ टोटली फॉर ताबिश, कि बस किसी तरह ताबिश। और ताबिश भी इज़ नॉट लाइक अ पत्थर, उसको वो याद आ रहा है कि मैंने उससे ये वादे किए थे, इस तरह मैं उसके पीछे गली में फिरा करता था, इस तरह मैंने उससे, यू नो, दैट शरबत वाला सीन, मैंने इस तरह उससे शादी की थी, इस तरह। वो ही रिमेंबर्स ऑल दोज मोमेंट्स, बट देन देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, बिकॉज ही इज सो हंग, ही इज लाइक सो फसोफाइड ऑन हिज बिकमिंग अ पॉलिटिशियन। जैसे उसका दोस्त उसका कहता है अब तुम बहुत अमीर आदमी बन गए, बहुत बड़े। सो मेरा मतलब ना, जो एक एक जो सीन लिखा है ना, इट्स लाइक बीड्स। आप एक सीन से दूसरे सीन पे जाते हो, दूसरे सीन से तीसरे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई ना कोई चीज़ आपको मिल रही है, कहीं ना किसी की। एंड आई थिंक माई फेवरेट सीन अमंग्स दीज 2 episodes was the conversation that Urva had with her friend. Very nice. It was so haunting, it was so scary, and it was like a woman who has decided that she is going to ruin everything. Yes. She's not caring about her children. उसे अब किसी की परवाह नहीं, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद बन चुका है कि मैंने इस आदमी को तबाह और बर्बाद कर देना। बिकॉज वो कहती है देखो, मर्द करे तो इट्स फाइन, औरत करे तो बुरा है। एंड माई फेवरेट लाइन, उमेरा क्या बात है आपकी, वॉज सो
ऑप्शन तो बनाने से बनता है। वो कहती तुम 40 साल की हो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो कहती ऑप्शन तो बनाने से मिलता है ना। आई थिंक शी इज गोइंग टू यूज दैट बहराम जो है ना, उसकी वाट लगवाएगी उसकी भी और उसकी भी। शी इज गोइंग टू, and I'm very happy, but I love that he opens the तिजोरी and there is no jewelry over there. ये हो क्या, बहुत मजा आया मुझे। और उसकी माँ फिर भी, और मतलब माँ बेटी घूम गई है उनकी, उनको कह रही 1.5 करोड़ का हार लेके दिया था उसको। बेटियां भी देख रही हैं कि अम्मी खुदा का कुछ खौफ करें आप। ब्यूटिफुली रिटन, लव इट। आई एम गिविंग उमेरा 10 ऑन दिस। डायरेक्शन की मैं ऑलरेडी इतनी तारीफें कर चुकी हूँ। सैफी क्या बात है आपकी, और क्या आपने बनाया है। एवरीबडी इज लुकिंग अमेजिंग एंड एक एक सीन, बैक स्टोरीज जब जाते हैं आप, पता चल रहा है कि अब आप पीछे की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि क्या आपको दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, क्या वो अभी जंगल में गए थे अब वो दोबारा आ गए, क्या वो मरी में हैं, क्या वो इस्लामाबाद आ गए, क्या वो, नो, यू डोंट हैव टू फिगर एनीथिंग आउट। The story is there. It's being told by the director, it's being told by the writer, and it is being beautifully depicted by the actors. Love it. I'm giving Saifi a 10. मैं कौन होती हूँ सैफी और उमैरा को नंबर देने वाली, बट सैफी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। 10 नंबर आपको मिले। उमैरा अहमद जी आपको भी। नादिया अफगान। आई थिंक इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं कि मैं कुछ ज़्यादा उनके बारे में बोलूँगी नहीं। सबको नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है। एसन phenomenal in his younger part when he is doing it. Incredible एसन। मैं तो आई एम शॉक्ड। मैं तो पूछूंगी कि आखिर इस हुस्न का क्या राज है और तुम क्या खाते हो, वो मुझे भी बता दो अब प्लीज़। बहुत अब बता देना चाहिए, इस तरह छुपा छुपा के नहीं रखता है। लुकिंग सो नाइस एंड आई लव द फ्लैशबैक वाले सीन्स वेयर देयर मोहब्बत। आई लव द पार्क वाला सीन जहाँ पे वो आइसक्रीम खा रहे हैं। बस लाइक छोटे छोटे कप्स के अंदर यू नो दिखाया पुराने ज़माने, सीधा पुलका खाया करते थे, जो भी वो आइसक्रीम होती थी। अमेजिंग। As in the way he was crying in the car, whether it is when he's in the police station, उसकी realization के scenes कि you know क्या मेरी कहानी थी इस औरत के साथ। The flip after the कई दफ़ा आपको ये होता है कि there is a relief। आप को कभी इस तरह देख के सुनना पड़े कि जी आपका कोई बहुत प्यारा फौत हो गया और फिर आपको पता है कि चले कि नहीं, तो ना एक रिलीफ से भी आपको रोना आ जाता है। वो इतना अच्छा ऐसा ने किया ना कि वो रो रहा देख के कह रहा तो वो नहीं है अच्छा, वो वाला टाइप का। एंड देन इन द कार एंड दो सीन्स विद हिज फ्रेंड, द होल एपिसोड मोस्टली एसन वाज देयर थ्रू आउट द एपिसोड्स। आके जो बेइज्जती करता है माँ के साथ, जो उसका एक आंखों ही आंखों में, which Aisen is doing a wonderful job. I'm loving him in this avatar as like, और भी जगह उसने बहुत politicians और अमीर आदमी किए, लेकिन I love the way he's walking, talking, and the entirety of his role and character. Loving it. I'll give Aisen a 9 on this. 10 में अगली दफ़ा के रख रही हूँ तुम्हारे। उर्वा का वो एक सीन था जो फ्लैशबैक का था, मैं कहती हूँ the calmness on her, मतलब वो फ्लैशबैक वाले वो तो थे जहाँ पे वो उसको गली में फॉलो कर रहा है, फिर वो शरबत लेके आई है बाहर, दैट वाज सो क्यूट। एंड वो जब वो स्विच ठीक करने आता है, वो नहीं सॉरी ऊपर का पोर्शन दिखाने आता है, एंड वो देखता है कि अच्छा ये इसका घर है। शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट दैट वन सीन वाज सो हॉन्टिंग। मुझे वो इतनी weird लगी, the way she was like, इतना साइकोटिक था, हालांकि साइड से शूट किया हुआ था उसको, and she just kept like drinking her chai and kept saying that she was perfect in that scene. I'll give her a 10 on that. Oh wow.